व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। गीता दूसरा अध्याय, ये 41 श्लोक। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो कोई इनिशिएटिव वेस्ट नहीं होता, उसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यहाँ कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हिंदी में व्यवसाय वर्ड हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, संस्कृत में इसका एक और मतलब है रिजॉल्व, फोकस, डिटर्मिनेशन। तो जिसका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड है, रिजॉल्व्ड है, डिटरमाइंड है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो कृष्ण कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन। वर्ड्स को मैं स्प्लिट करके बोल रहा हूँ। तो एक ही सिंगल रेजोल्यूट माइंड होता है इसमें मतलब निष्काम कर्म में। तो जब हम लोग फलों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं रहते हैं तो माइंड फोकस के साथ काम कर सकता है। ये बात थोड़ी पैराडॉक्सिकल लगती है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये लगेगा कि अगर फल की ओर फोकस नहीं करेंगे तो कोई काम ठीक से कैसे करेंगे, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ फल का ऑब्सेशन नहीं होता वहाँ ठीक तरीके से आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं बहुशाखा, मल्टी ब्रांच्ड होता है, ही अनंताः च एंड एंडलेस होता है। क्या? बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जो फोकस नहीं होते, जिनका फल के प्रति जहाँ आसक्ति होती है वहाँ पे बुद्धि आदमी की मल्टीपल डायरेक्शंस में भागती है, एंडलेसली इधर उधर जाती है, दिमाग बिखरा हुआ रहता है। तो अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं कि वो कर्म योग के रास्ते में निष्काम कर्म के पाथ पे चले, बुद्धि उसकी फोकस्ड रहे, डिटरमाइंड रहे। अर्जुन को यहाँ कुरुनंदन कह रहे हैं क्योंकि कुरु के वंश में पैदा हुआ है। आगे एक श्लोक में 9th चैप्टर में कृष्ण कहते हैं व्यवसायो अस्मि, कि रिजोल्यूट पर्सन में मैं ही उसका रिजॉल्व हूँ। अगले 3 श्लोकों में कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वेदों में अलग अलग जगह पे वैदिक लिटरेचर में ये बात आती है कि ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कामना पूरी हो जाएगी, ये रिचुअल करोगे तो ये मिल जाएगा। तो कृष्ण हमें उनके अगेंस्ट सचेत करते हैं कि ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट हमें थोड़ा कॉशन करते हैं। कैसे? वो नेक्स्ट श्लोक में लेते हैं।